अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट आमना मजीद और आप देख रहे हैं नॉलेज विद आमना। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इन्फॉर्मेशन में मैं आपको बताने जा रही हूं, ज़िला रहीम यार खान की तहसील सादकाबाद के मगरिब में भोंग नामी एक कस्बा आबाद है, जिसकी वजह शोहरत यहाँ मौजूद वो शाहकार है जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। ये रईस गाजी मोहम्मद की बनाई गई भोंग मस्जिद है जो 50 साल के अरसे में तामीर हुई। इस मस्जिद की तामीर 1932 में शुरू हुई, जब नवाब ऑफ बहावलपुर के दोस्त रईस गाजी मोहम्मद ने अपनी महल नुमा हवेली के पास एक आलीशान मस्जिद बनवाने का सोचा। रईस मोहम्मद गाजी भोंग के रईस एजाजी तौर पर मजिस्ट्रेट और बहावलपुर असम्बली के कारकुन भी रहे। रईस साहब के बारे में कहा जाता है कि आप बहुत अल्लाह लोग शख्स थे, जिनकी ज़िंदगी का मिशन इबादत और रियाजत, समाजी कामों और मुख्तलिफ इलाकों में मसाजिद की तामीर था। एक दिन वो अपने महल के पास मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे कि अचानक उनके जहन में ये ख्याल आया कि मेरा घर इतना शानदार और खूबसूरत है, फिर अल्लाह तो इससे कहीं ज़्यादा का हक रखता है। बस यही सोचकर उन्होंने यहाँ एक आलीशान मस्जिद तामीर करवाने का इरादा कर लिया, जो इस महल से भी शानदार हो। मास्टर अब्दुल हमीद की ज़ेरे निगरानी मस्जिद तामीर होना शुरू हुई, जिसके एक मरहले पर रईस साहब ने ज़ाती दिलचस्पी ली। मस्जिद के साथ साथ बच्चों के लिए एक मदरसा और रिहायशी कमरे भी तामीर किए जाने थे। रिवायत है कि इस मस्जिद का कोई बाकायदा नक्शा नहीं बनाया गया, बल्कि एक खाका रईस गाजी मोहम्मद के जहन में था, जिसके मुताबिक तामीर का आगाज़ किया गया। रईस गाजी मोहम्मद बाहर के ममालिक से मसाजिद का जो भी डिज़ाइन पसंद करके लाते, उसी के मुताबिक भोंग मस्जिद में तब्दीली करवा देते। साल 1950 में जब सेम ने इस मस्जिद की इमारत को नुकसान पहुंचाना शुरू किया, तो मरकज़ी इमारत को शहीद करके तकरीबन 20 फीट बुलंद एक चबूतरा बनाया गया और उस पर मस्जिद की तामीर नए सिरे से की गई। इसी तरह मस्जिद की तामीर के लिए इटली, हंगरी और ऑस्ट्रेलिया से संगे सुर्ख, संगे मरमर, संगे खारा, संगे सुरमई और संगे स्याह मंगवाए गए। इन पत्थरों को काटने और तराशने, टाइलों पर फूल बनाने, मीनाकारी और खताती करने, संदल की लकड़ी पर बारीक और नफीस काम करने, गुलकारी करने और सोने के फूल बनाने वाले हजारों कारीगर कराची, राजस्थान और बरसगीर के दीगर हिस्सों से बुलवाए गए। कहा जाता है कि बहुत से मजदूर तो इतने उम्र रसीदा थे कि वो तामीर के दौरान ही चल बसे, लेकिन उनके बेटों और पोतों ने तामीर के काम को जारी रखा। माहिरीन ने इस मस्जिद के डिज़ाइन में लाहौर, ईरान और तुर्की के तर्ज तामीर को स्पेन और दीगर मगरबी ममालिक के तर्ज तामीर से मिलाकर मशरिक़ व मगरिब के बेहतरीन इश्तराकी की मिसाल कायम की। रिवायती तामीराती क्राफ्ट जैसे संगे मरमर, सागवान, हाथी दांत, संगे सुलेमानी, चमकदार टाइल, इस तरकारी, शीशे के काम और कोजागरी को जदीदों मसनूई तकनीकों जैसे चिप्सी फर्श, सीमेंट की रंगीन टाइल, खालिश लोहे और पत्थर की इस तरकारी से मिलाकर इस्तेमाल किया गया। अंदरूनी हिस्सों पर कमाल की नक्श निगारी और फ्रेस्को का काम किया गया। ये भी मशहूर है कि अंदरूनी महराब के ऊपर सोने और चांदी का पानी चढ़ाया गया था। गाजी साहब के ख़ानदान के एक फ़र्द ने बताया कि उन दिनों भोंग और अतराफ़ के इलाकों में पक्की सड़क नापैद थी, सो भारी मशीनें और तामीर के दीगर लवाजमात सादकाबाद के स्टेशन से छकड़ों और ऊँटों पर लाद कर यहाँ तक पहुँचाए जाते थे। यहाँ के तमाम कारीगरों को उनकी महारत और तजर्बे की बुनियाद पर उजरत दी जाती थी। 1975 में मस्जिद बनने से 7 साल पहले रईस गाजी मोहम्मद का इंतकाल हो गया, तो उनके वली ओहद रईस शब्बीर मोहम्मद ने वालिद के काम को आगे बढ़ाया। 1982 में इस मस्जिद की तामीर मुकम्मल हुई और इसे नमाजियों के लिए खोल दिया गया। मस्जिद में एक वसी दारुल मुतालिया, मदरसा और वो हुजरा भी मौजूद है जहां रईस गाजी मोहम्मद इबादत किया करते थे। फ़िलहाल यहाँ तकरीबन 2500 नमाजियों की गुंजाइश है। ख़वातीन के लिए भी एक छोटी मस्जिद अलहदा मौजूद है जो जुमा मस्जिद कहलाती है। मशहद में मज़ार इमाम अहमद रज़ा के सदर दरवाजे से मुशाबहत रखता मरकज़ी दरवाज़ा, संगे मरमर की सीढ़ियाँ और फव्वारे इस मस्जिद की खूबसूरती को चार चांद लगाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसी इनफरादियत से मुतासिर होकर भोंग मस्जिद को 1986 में तामीरात के शोबे में आगा खान अवार्ड भी दिया गया। 2004 में हुकूमत पाकिस्तान ने इस मस्जिद की तस्वीर वाला डाक टिकट भी जारी किया था। भोंग मस्जिद रहीम यार खान समेत वसेब की सियाहत का अहम हिस्सा है, जहां दूर दूर से सियाह इसे देखने आते हैं।
امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی. پلیز سبسکرائب اوور چینل, لائک ویڈیوز اینڈ شیئر ود یور فرینڈس. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.